हमारा टॉपिक चल रहा था एनसीईआरटी और एनसीईआरटी बेस्ड आधारित जो मैथ की बुक है 10th क्लास की, उसमें से एक्सरसाइज 2.2 उसका पहला क्वेश्चन हमने आपको कंप्लीट करा दिया था। आज उसके क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। देखो, ये लिखा हुआ है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्या है। तो उसने क्या दिया है, क्रम से योगफल और गुणनफल। तो सबसे पहले वाला नंबर क्या हो गया, योगफल, और सेकंड वाला गुणनफल लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है 1/4 माइनस का 1 दिया है उसने, मूलों का योगफल कितना, 1/4। अच्छा, मूलों का जो योगफल का रूल होता है, वो मूलों के योगफल का रूल होता है, ये होता है मूलों का योगफल। मूलों का योगफल होता है माइनस के b/a, और मूलों का गुणनफल ये होता है c/a। इसमें मूलों का योगफल दे रखा, मूलों का योगफल है क्या, माइनस के b/a। तो b/a बराबर 1/4 समीकरण है। दूसरा दे रखा, मूलों का गुणनफल। गुणनफल होता क्या, सी दे रखा माइनस का 1 और होता है c/a बराबर माइनस का 1, समीकरण 2। समीकरण 1 से सॉल्व करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 लिखेंगे, ये हो गया माइनस का b/a बराबर 1/4, यही तो है। अब इसमें दोनों पक्षों की तुलना कर दो, दोनों पक्षों की तुलना से, दोनों पक्षों की जब तुलना करोगे तो ए के सामने वाला ए का मान हो जाएगा, तो ए बराबर हो गया 4, और बी के सामने वाला बी का मान हो जाएगा, तो बी बराबर हो जाएगा माइनस का 1। जो ए का मान 4 है, इस ए के मान को समीकरण 2 में रख दो, यहां रख दो, ए बराबर 4 समीकरण 2 में। तो ये हो जाएगा c/4 बराबर माइनस का 1। अच्छा, इसकी गुणा इससे जब होगी तो c बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 4। अब a का मान हैगा, b का हैगा और c का भी हैगा, तो ये लिख देंगे द्विघात बहुपद से, द्विघात बहुपद से। अच्छा, द्विघात बहुपद होता क्या है, द्विघात बहुपद होता है ax² प्लस का bx प्लस का c। a का मान, ए का मान आया हमारा 4, तो एक ही जगह वाला 4 आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर। अच्छा, बी का मान है हमारा माइनस का 1, तो यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस का 1 इंटू एक्स, और प्लस सी का मान क्या है 4, तो प्लस का सी का मान क्या है, माइनस का 4। माइनस की वजह से ब्रैकेट लगा दिया था, ये हो गया 4x² प्लस और माइनस जब इन दोनों की गुणा होगी तो हो जाएगा माइनस, एक्स की जब एक्स गुणा करेंगे तो एक्स, इसकी जब प्लस की माइनस से गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस का 4। ये इसका आंसर नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है √2 और 1/3। सबसे पहले दे रखा मूलों का योगफल। मूलों का योगफल क्या दे रखा, √2। मूलों का योगफल होता है माइनस का b/a बराबर √2 समीकरण 1। अब दे रखा मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल कितना दे रखा है, 1/3, और मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a। तो हो गया 1/3। लिखेंगे दोनों पक्षों की समीकरण 2, समीकरण 2 से दोनों पक्षों की
तुलना करने पर समीकरण 2 के मतलब इसकी जब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो ए के सामने वाला ए का मान हो जाएगा कितना हो गया 3 और सी के सामने वाला सी का मान हो जाएगा तो सी बराबर 1। अब ए का मान है इस समीकरण में रख देंगे एक में, लिखेंगे ए बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, एक में जब रखेंगे तो माइनस का बी अपॉन ए बराबर √2, यही तो है एक। तो इस एक समीकरण में इस ए का मान आ जाएगा 3, ये हो जाएगा माइनस का बी अपॉन 3 बराबर √2। इसकी इससे गुणा हो जाएगी तो बी बराबर हो जाएगा माइनस का 3√2। इस माइनस की गुणा भी इधर कर दी तो ए का मानेगा, सी का मानेगा और बी का मानेगा। लिखेंगे द्विघात बहुपद से, द्विघात बहुपद से, द्विघात बहुपद होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ए का मान 3, एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान है हमारा माइनस का है तो ये डायरेक्ट रखना है तो माइनस का हो जाएगा 3√2 और इसके पीछे का एक्स और सी का मान कितना है 1 प्लस का, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर करेंगे 3, 0 माइनस का 0,5। सबसे पहले क्या दे रखा, मूलों का योगफल। एक बार चेक कर लेते हैं, 0 ये मूलों का योगफल कितना दे रखा 0 और योगफल होता क्या है माइनस के बी अपॉन ए बराबर 0 समीकरण 1। दूसरा दे रखा मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, गुणनफल क्या है इसका √5 और गुणनफल होता क्या है सी अपॉन ए बराबर √5 समीकरण 2। देखो इसके अपॉन भी 1 मानेंगे और इसकी तुलना कर लेंगे। समीकरण 2 से दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की जब तुलना करेंगे तो ए बराबर 1 और सी बराबर √5, ए का मानेगा इसमें रख देंगे समीकरण 2 में ए बराबर 1, समीकरण 1 में रखने पर तो हो जाएगा माइनस के बी अपॉन ए बराबर 0, ये हमारी एक समीकरण है तो इसे का मान कितना आ जाएगा 1, ये हो गया माइनस के बी अपॉन 1 बराबर 0, माइनस भी इधर खत्म हो जाएगा 1 भी, तो बी बराबर कितना हो गया 0। अब हमारे पास ए का, सी का और बी का तीनों के मानेंगे, लिख देंगे द्विघात बहुपद से, द्विघात बहुपद से, द्विघात बहुपद से जब करेंगे तो बहुपद लिखेंगे द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस के सी बराबर ए का मान 1, तो 1 की किसी को भी गुणा में 1 लिखते नहीं है तो एक्स स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, बी का मान 0 है तो ये सब क्या हो जाएगा 0 गुणा एक्स और सी का मान √5 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 0 प्लस √5 और इसे सब सही करके लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का √5, ये है इसका आंसर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है इसका 1,1 तो दोनों ही 1 है, योगफल भी और गुणनफल भी। मूलों का योगफल, योगफल कितना दे रखा 1 और योगफल होता माइनस के बी अपॉन ए बराबर 1 समीकरण 1। ऐसे ही गुणनफल दे रखा मूलों का गुणनफल,
मूलों का गुणनफल कितना दे रखा 1, और होता क्या है सी अपॉन ए बराबर 1, समीकरण 2। किसी से भी कर लो, चाहे 1 से चाहे 2 से, दोनों तीनों का मान कितना आएगा 1। इसी से कर लो 1 मान के इसके अपॉन में। देखो समीकरण 2 से दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की जब तुलना करेंगे तो दोनों इसके अपॉन में 1 मान के, तो ए का मान कितना हो जाएगा 1 और सी का मान 1, क्योंकि जिसके अपॉन में कुछ ना होता उसके अपॉन में भी 1 होता है। जैसे गुणा में सबकी 1 होता है वैसे अपॉन में भी 1 होता है। अब ए बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में जब ए बराबर 1 रखेंगे तो समीकरण 1 लिखेंगे माइनस के बी अपॉन ए बराबर 1, माइनस का बी ए का मान 1 बराबर 1, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा और 1 से डिवाइड करोगे तो इतना ही रहता जितना है, तो बी का मान 1, ए का भी आ गया, बी का भी और सी का भी। लिखेंगे द्विघात बहुपद से, द्विघात बहुपद से, द्विघात बहुपद लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ए की किसी से भी गुणा करो इतना ही रहता है जितना है, ए का मान रखेंगे 1 और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा, बी का मान क्या है माइनस का है तो ये हो जाएगा माइनस का एक्स, और सी का मान है 1 प्लस का। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर करेंगे इसका 5 में दे रखा है माइनस का 1/4 कॉमा 1/4। देखो लिखेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल दे के रखा, मूलों का योगफल दे रखा 1/4, माइनस का योगफल होता है माइनस का बी अपॉन ए बराबर माइनस का 1/4, समीकरण 1। फिर दे रखा मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल कितना दे रखा 1/4, तो गुणनफल होता कितना सी अपॉन ए बराबर 1/4, समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की जब तुलना करेंगे तो ए बराबर कितना आ गया 4 और सी बराबर 1, ए बराबर 4, समीकरण 1 में रखने पर ए का मान जब 4 आ गया तो इस समीकरण में रख दो। समीकरण लिख लेंगे पहले बी अपॉन ए बराबर माइनस का 1/4, ये समीकरण 1 है, माइनस बी का मान, ए का मान कितना आ गया 4 माइनस का 1/4, ये माइनस इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा बी बराबर माइनस, माइनस से माइनस खत्म, ये हो जाएगा 4/4, ये वाला 4 इसे 1 से गुणा कर देगा, 4 का 4, 4 से 4 कट जाएगा एक बार, बी बराबर कितना आ गया 1, ए का मान, बी का मान, सी का मान, तीनों के मान आ गए। लिखेंगे द्विघात बहुपद से, द्विघात बहुपद से, द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ए का मान है 4 एक्स स्क्वायर, बी का मान 1 है तो एक्स रहेगा, सी का मान भी 1 है, आंसर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है इसका 4,1, लिखेंगे मूलों का योगफल, कितना दे रखा है 4, योगफल होता क्या माइनस के बी अपॉन ए बराबर 4, समीकरण 1। फिर लिखेंगे मूलों का गुणनफल, कितना दे रखा 1, होता क्या है सी अपॉन ए 1 बराबर
बराबर 1, समीकरण 2 लिखेंगे। समीकरण 2 से दोनों पक्षों की तुलना करने पर इसके अपॉन में 1 है, 1 मान लेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा 1 और सी बराबर 1। ए बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो माइनस का बी अपॉन ए बराबर 4, ये समीकरण 1। ए का मान कितना आ जाएगा 1 माइनस के बी अपॉन 1 बराबर 4। 1 से डिवाइड करो, इतना ही रहता जितना है इधर पहुंच जाएगा, बी बराबर हो जाएगा माइनस का 4, ये माइनस इधर चला गया। ए बी और सी तीनों के मान आ गए। द्विघात बहुपद से, द्विघात बहुपद लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। ए का मान है हमारा 1 तो ये एक्स स्क्वायर ऐसी रहेगा, बी का मान है माइनस का 4 तो 4x हो जाएगा और सी का मान है 1, ये इसका आंसर। आगे भी इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।